बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.1 के उदाहरणों को आज इस भाग में यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको एक fx फंक्शन दे रखा है, इसके सभी असांतत्य के जो बिंदु हैं जहां की ये फलन असंतत है उनको ज्ञात करना है। देखिए बच्चे, फलन को ध्यान से देखें। फलन का जो प्रांत है, यहाँ पर x जो होता है फलन के प्रांत को दिखाता है। x जो मान x ग्रहण कर सकता है वो फलन fx का प्रांत कहलाता है, जैसा कि बच्चे जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर में फलन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो हम आगे बात करें कि देखिए x क्या है। x 1 से छोटा है, तो वास्तविक संख्या रेखा पे जाएं तो यहाँ 0 होता है और ये 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर -1, और यहाँ पर क्या है आपका 1, लेफ्ट साइड में -1 है। तो आप देखेंगे कि 1 से छोटी सभी संख्याएं x हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब 1 से छोटा है x, तो 1 से छोटी माइनस अनंत की तरफ बढ़ती हुई संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी, ये x यहाँ पर कहला रही हैं। आगे x बराबर 1 भी है, तो x बराबर 1 भी आपको दिया गया है, और x जो है 1 से बड़ा इस केस में आपको बता दिया गया है। 3 केस लिए गए हैं फंक्शन के। तीनों केस कौन से, एक बार 1 से छोटा हो x, एक बार 1 से बड़ा हो, और एक बार 1 के बराबर हो। तीनों स्थानों पर फलन का मान परिभाषित किया गया है। जब x लेस देन 1 है तब फलन का मान fx बराबर x प्लस 2 है। जब x जो है 1 से बड़ा है उस स्थिति में fx की वैल्यू x माइनस 2 है, और जब x का मान 1 के बराबर है बच्चों तब फलन की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इन तीनों स्थितियों में फलन के मान को परिभाषित कर दिया गया है। तो x के किस मान के लिए फलन परिभाषित है, यानी कि पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन परिभाषित कर दिया। 1 से छोटी भी हो गई, 1 से बड़ी भी हो गई, और x बराबर 1 भी हो गया। तो पूरे r में, तो इस फलन का प्रांत क्या है, ये जो फंक्शन है ये r से r में परिभाषित है, ऐसा हमें इसको देखकर पता लग जाता है। और ये पहला जो आपका समुच्चय है यही फलन का क्या कहलाता है, प्रांत। यहीं से तो x निकल कर आता है, तो फलन का प्रांत कितना हो गया, r हो गया। बच्चों ने देख लिया। अब पूरी वास्तविक संख्याओं में r में वो बिंदु हमें ज्ञात करके बताने हैं जहां पर फलन क्या है, असंतत है। अब सबसे पहले फलन बिहेवियर कौन से पॉइंट पर चेंज कर रहा है, x का वह मान कौन सा है जहां फलन अपने व्यवहार को चेंज कर देता है। देखिए x बराबर 1 पर, x बराबर 1 से पहले फलन का मान है x प्लस 2, और x बराबर 1 पर है 0, और x बड़ा है 1 से, यानी 1 के बाद जब x बड़ा बनता है तब फलन का बिहेवियर हो जाता है x माइनस 2। तो बिहेवियर चेंज कौन से पॉइंट पे हो रहा है, x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 पे फलन की संततता की जांच होगी। तो असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं, तो यहां पर हम x बराबर 1 पे फलन की जांच कर लेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर बात की जाए कि x जब छोटा है 1 से, यहां पर फलन के संततता और असंततता की जांच करनी पड़े तो देखिए, जब x 1 से छोटा है तो फलन का मान है x प्लस 2। x प्लस 2 क्या है, एक बहुपद है, और बहुपद क्या होता है, अपने प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे संतत होता है। तो इस स्थिति में तो फलन को संतत होना होगा। दूसरी, x बड़ा है 1 से, तब x माइनस 2 क्या मिलेगा, संतत। क्यों, क्योंकि ये बहुपद फलन है। बहुपद फलन अपने प्रांत में सदैव संतत होते हैं। तो हमें x बराबर 1 पर फलन की जांच करनी चाहिए सबसे पहले। तो x बराबर 1 पर देखते हैं फलन संतत है अथवा नहीं। तो देखिए, फर्स्ट हम पहले बात करते हैं x बराबर 1 पर fx के सातत्य की जांच करते हैं। कैसे करें जांच, बच्चे जानते हैं। LHL लेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे x बराबर 1 पर, दाईं सीमा निकालेंगे और फलन का मान। सबसे पहले फलन का मान निकाल देता हूं 1 पर। देखिए, जब x का मान 1 दिया मैंने, कंपेयर कीजिए, x की जगह क्या रख दिया, 1, तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना है, 0। ये बात एक आपके सामने आ गई कि 1 पर फलन का मान कितना है, 0। फलन जिस प्रकार परिभाषित है वहां से आ गया। LHL की बात करते हैं।
LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर बात हो रही है, क्या कहेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h एक छोटी धनात्मक राशि है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, फंक्शन के हमें जाना है लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस एच, एक के लेफ्ट साइड में सीमा की बात कर रहे हैं। देखिएगा 1 माइनस एच, h क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, 1 में से h माइनस हुआ तो x का मान, ये x है आपका, फंक्शन को जो देते हो क्या होता है आपका x होता है, x का मान 1 से छोटा हो गया, थोड़ा सा ही छोटा हो गया तो कौन सा केस बना, x लेस देन 1 वाला। यहाँ फलन क्या परिभाषित है, x प्लस 2 से। तो बताइए ये जो वैल्यू है 1 माइनस एच कहाँ चली जाएगी, x की जगह, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में क्या चला गया, 1 माइनस एच एक्स की जगह चला गया और प्लस में क्या है 2 और प्लस 2। बच्चों h का मान 0, सीधे प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं यहाँ पर अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है इसलिए h का मान 0 रखा, 1 और 2 कितने हो गए आपके 3, तो आपकी ये कितनी आई 3 HL लेफ्ट हैंड लिमिट आई। RHL की बात करें, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 1 के राइट साइड में जाना है, 1 प्लस एच कर चले जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन देखिए कहाँ से 1 प्लस एच, 1 में h जुड़ा, छोटी धनात्मक राशि जुड़ी तो x का मान 1 से बड़ा हो गया, x का मान 1 से बड़ा होता है जब फलन का मान कितना है x माइनस 2, तो x की जगह 1 प्लस एच चला जाएगा, तो 1 प्लस एच x की जगह गया और माइनस 2, तो बच्चों को यहाँ से कितना, h को 0 रखने पर मान कितना प्राप्त हुआ, -1। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर RHL कितनी आ गई, -1, F1 कितना आ गया 0, LHL बराबर नहीं है RHL बराबर नहीं है F1, तो हम कह देंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F1, यानी कि एक पर फलन का मान LHL और RHL ये बराबर नहीं है, अतः हम कह देंगे अतः फलन fx x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ये बात आपने कह दी। बच्चे ध्यान देंगे कि आपने 1 पर फलन का मान प्राप्त किया, वो कितना आया 0, उसके बाद आपने LHL जो आपकी बाईं सीमा है वो निकाली तो कितनी आई आपके पास 3 आई, तो आपको RHL निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप यहीं पर कह देते कि f1 बराबर यानी कि 1 पर फलन के मान के बराबर LHL नहीं है, इसलिए फलन क्या है, संतत नहीं है। या फिर आप f1 1 पर फलन का मान न प्राप्त करते, आप LHL और RHL दो चीज़ें प्राप्त कर लेते, आप देख पाते कि 3 और -1 बराबर नहीं है, तो यहाँ से भी आप कह सकते थे। तो आप अपने हिसाब से कहीं भी कह सकते हैं। फलन संतत तो तभी कहलाएगा जब ये तीनों व्यवस्थाएं सेम हो, यानी कि LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान जिस बिंदु पे यानी कि 1 पर यहाँ ज्ञात कर रहे हो तो 1 पर फलन का मान इनके बराबर आ जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने असांतत्य का बिंदु क्या निकाला, 1। दूसरी बात मैंने आपको कही थी क्वेश्चन को देखकर कि जब आप ये केस लेते हो, चलिए आगे बात भी कर लेते हैं इस केस पे, जब तो सेकंड बात हम करते हैं कि x बराबर एक C बिंदु ले लेते हैं और C को बिलोंग करवा देते हैं किससे, R से, और आपका जो C है उसको ले लेते हैं छोटा किससे, लेस देन 1 से। अब x बराबर C पर सांतत्य, ठीक है, यहां सांतत्य की जांच करें, यानी कि x बराबर C पर सांतत्य की जांच करें, जहां C क्या है 1 से छोटा है, वहां पर क्या मिलेगा आपको, बहुपद मिलेगा। क्वेश्चन देखिएगा, जब C 1 से छोटा होगा यानी कि x 1 से छोटा हो जाएगा तो ये बहुपद है, और बहुपद है तो आप कह देंगे कि ये बहुपद होने के कारण प्रत्येक बिंदु पे संतत है। आप ऐसा भी कह सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। उस स्थिति में फलन fx की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 2। कल आपने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछले भाग में, उस हिसाब से आप यहाँ भी बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर fx का वैल्यू जो होगा वो x प्लस 2 होगा। x प्लस 2 होगा तो फलन संतत हो जाएगा क्योंकि ये बहुपद है। दिखाना चाहें तो LHL निकाल लीजिए, आप C पर दिखा देंगे तो जो भी आपके 1 से छोटे मान हैं उनके लिए सत्य सिद्ध हो जाएगा। LHL इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, किस पर दिखाना है, c के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो फंक्शन को c माइनस एच दे देंगे, c माइनस एच दे देंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या चला जाएगा, c माइनस एच प्लस 2, लिमिट रखेंगे कितना मिलेगा, c प्लस 2। और आप देखेंगे RHL की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को c प्लस एच दे देंगे, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए c प्लस एच एक्स की जगह फंक्शन में चला जाएगा प्लस 2, लिमिट रखेंगे तो h 0 हो जाएगा, c प्लस 2 आपको मिल जाएगा। फंक्शन की वैल्यू c पर निकालेंगे तो fx इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो fc इक्वल टू c प्लस 2, तो यहाँ से बच्चे कह देंगे, यहाँ से बच्चे कहेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, अतः x बराबर c पर फलन fx संतत है जब x क्या है, या c या x c लेस देन 1, जब c क्या हो, 1 से छोटा हो तब संतत है। और आप ये भी कह सकते थे यहाँ पर ये बहुपद होने के कारण फलन क्या है, यहाँ पर संतत मिलेगा। इसी तरह एक तीसरा केस और बनाना चाहें तो बात कर सकते हैं बच्चे। बात क्या करेंगे, आप कहेंगे कि आप x बराबर c पर जांच कर लेंगे, c किससे बिलोंग करवाएंगे, r से, तथा इसके साथ साथ c क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, तो सातत्य की जांच करेंगे तो देखिए कितना आएगा। आप इस केस में fx का वैल्यू कितना बनेगा, आपका x माइनस 2 बनेगा। क्यों, क्योंकि जब c 1 से बड़ा होगा तो आपके क्वेश्चन में देखेंगे, जब c 1 से बड़ा होगा तो x का मान 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि c बराबर x मान कर जा रहे हो, तो x माइनस 2 आपका फलन हो जाएगा। तो इस केस में आपका फलन क्या रहेगा, x माइनस 2 रहेगा। और इस केस में भी आपको संततता मिलेगी। क्यों मिलेगी, प्रत्येक बिंदु पे संतत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक बहुपद है। देख लीजिए कैसे होगा, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की बात करते हैं, f को क्या दे देंगे, c माइनस एच, लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस एच एक्स की जगह चला गया, माइनस 2, लिमिट रखी, h 0 हो गया, c माइनस 2 वैल्यू हो गई LHL की। RHL की बात कर लें बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0, FC प्लस h पर बात कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका c प्लस एच फंक्शन में इसी में जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में जब आपका c 1 से बड़ा हो, मतलब x 1 से बड़ा हो, तब फंक्शन यही बनता है, माइनस 2, h को 0 रखेंगे, c माइनस 2, फंक्शन की c पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, fx इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो fc इक्वल टू c माइनस 2। आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि LHL जो है RHL के बराबर निकली है, और यही मान FC का है। परिमित राशि पे तीनों चीजें बराबर हो गई, और परिमित राशि पे तीनों चीजें बराबर हो जाएं तो फलन संतत हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बताया गया था लिमिट जो है एग्जिस्टेंस हो, लेकिन किस पर, परिमित राशि पर। अनंत अगर कोई लिमिट आ जाती है तो फलन कभी संतत नहीं हो पाएगा, अनंत पर फलन को टूटना होगा। आगे ऐसे उदाहरण और भी लेंगे अपन। तो आप कहेंगे fx x बराबर c पर संतत है जब आपका c क्या हो, c हो ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से आप कह देंगे। अतः देखिए, जब आपने c को 1 से छोटा लिया तब भी फलन प्रत्येक बिंदु पे संतत हुआ, 1 से बड़ा लिया तब भी प्रत्येक बिंदु पे संतत हुआ, तो फिर असांतत्य का बिंदु सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिला। वो क्या है, x बराबर 1। तो अतः x बराबर 1 fx के असांतत्य का बिंदु है। ये स्टेटमेंट आप इस क्वेश्चन में देंगे। अगला देखिए, उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, देखिएगा जरा। उदाहरण नंबर 12, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। विचार करना है तो उसके पूरे प्रांत पर विचार करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बात की। देखिए, x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है, यानी कि x बराबर 0 यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो प्रांत क्या हुआ? प्रांत हुआ, इसका प्रांत क्या हुआ? r-0। r-0 आपका क्या हो गया? इसका बच्चों प्रांत हो गया। क्वेश्चन को देखने से पता चल गया कि जब x 0 से छोटा हो तब फलन को परिभाषित किया गया है, और x 0 से बड़ा हो तब भी फलन का मान -x+2 है, यानी परिभाषित है। परंतु x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है। जब फलन परिभाषित नहीं है x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 फलन के प्रांत में उपस्थित नहीं हो सकता, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? r0, यानी कि r0 आपका क्या है? प्रांत। दो केस लेके बात कर लेते हैं। जब x 0 से छोटा हो तब फलन क्या है? x+2। अभी बात हुई थी बहुपद है x+2, एक घात का बहुपद है, तो निश्चित रूप से संतत मिलेगा। कब? जब x 0 से छोटा होगा, और x जब 0 से बड़ा होगा तब भी फलन संतत मिलेगा। x बराबर 0 पर हमें बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे प्रांत में उपस्थित नहीं है। तो यहां पर बात करें हम, सबसे पहले पहला केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट, x बराबर क्या मान लें? c मान लें, और बिलोंग किससे करा दें? r, तथा और x यानी कि c को क्या ले लें? 0 से छोटा ले लें। तो देखो ये कंडीशन आ गई आपकी, पर सातत्य ये करना है। तो यहां पर इस स्थिति में फलन की वैल्यू f(x) की क्या होगी? देखिए, जब 0 से छोटा हो c, तो फलन की वैल्यू आपकी f(x) इक्वल टू है x+2। तो यहां पर x+2 आपका ये फलन है। -x+2 पे आपको ध्यान देने की इस स्थिति में तो जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कितना सा प्रांत लिया है अपन ने सिर्फ ये वाला प्रांत लिया है। इसमें संततता की बात कर लेते हैं। अब c पर संतत हो जाएगा, तो 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं पे संतत फलन हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? LHL, RHL, और इस तरह से बात कर लेते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पर निकाल रहे हो? x बराबर c पर। x बराबर c पर, तो c के किस साइड में जाना है? लेफ्ट साइड में। तो c माइनस h करके चले जाएंगे, बाईं सीमा आ जाएगी। आगे देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू है f(x) इक्वल टू x+2, c माइनस h x की जगह जाएगा, c माइनस h+2 बन जाएगा, और आप देखेंगे h को 0 रखने से c+2 आपके सामने आ जाता है बच्चों। उसके बाद RHL की बात करें तो RHL देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में राइट साइड में c के जाने के लिए दाईं सीमा के लिए c प्लस h रख देते हैं। x की वैल्यू अब c प्लस h हो गई है। c प्लस h हो गई है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर c प्लस h प्लस 2 आपका क्या हो जाता है? फंक्शन में वैल्यू रखने से आपका बनता है c+2। क्यों? क्योंकि h हो गया 0। अब c पर वैल्यू फंक्शन की f(x) इक्वल टू x+2, तो fc इक्वल टू c+2। तो यहां से बच्चे कह देंगे, क्या कह देंगे कि जो LHL का मान है c पर, वो RHL के बराबर है, यानी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो गई, और इतना ही मान c पर फलन का है। तो अतः f(x) x बराबर c पर संतत है। कब? जब c क्या हो? आपका क्या लेके चले थे? c इज लेस देन 0। तो इस केस में आपने क्या कहा? फलन आपका संतत है। दूसरा केस लेते हैं। अगला केस देखिएगा, केस सेकंड। केस सेकंड की बात करें तो हम यहां पर कहें कि x बराबर c बिलोंग्स टू r, तथा c का मान क्या ले लें? ग्रेटर देन 0 ले लें। ग्रेटर देन 0 ले लें, तब फलन का सातत्य, तो पर सातत्य की जांच चलिए करते हैं। f(x) का वैल्यू कितना बनेगा? क्वेश्चन में चलते हैं। c क्या है? 0 से बड़ा। c बराबर x है, तो x का मान 0 से बड़ा है, तो फंक्शन कितना होगा आपको आपका क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में देखिए, x 0 से बड़ा है, तो फलन का मान -x+2 है। तो यहां से हम कह देंगे, यहां पर f(x) का मान कितना बनेगा? -x+2 बन जाएगा। ठीक है, LHL निकालते हैं। LHL किस पर? x बराबर c पर। c बड़ा है 0 से इस पॉइंट पर, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या दे देंगे बच्चे, फंक्शन को दे देंगे c माइनस एच देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस एच कहाँ जाएगा, x की जगह जाएगा, तो देखिए माइनस सी माइनस एच और प्लस 2, फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखिए s तो 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2 आपको मिल जाएगा, तो माइनस सी प्लस 2 आपकी फलन इस सीमा की वैल्यू आ गई। RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट क्या निकल कर आती है देख लेते हैं, इतनी ही आएगी, h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एस देंगे, फलन तो इस स्थिति में आपके पास यही है, आप कह देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस एच और प्लस 2, लिमिट रखेंगे माइनस सी प्लस 2 आपको मिल जाने वाला है। FC की वैल्यू की बात करें तो FC की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से बात कर लेते हैं, जब x है तो माइनस एक्स प्लस 2 और जब c दे रहे हो f को तो बनेगा माइनस सी प्लस 2। देखिए तीनों आपकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर आ गए, किस पॉइंट पर, c पर, जो कि 0 से बड़ा है, तब 0 से बड़ा क्या, वास्तविक संख्या है। अब बात करें आगे तो हम कह देंगे कि LHL जो है इस स्थिति में RHL के बराबर प्राप्त हुई और फलन का मान c पर उतना ही प्राप्त हुआ, अतः fx x बराबर c पर संतत है जब c क्या है, c ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जब 0 से बड़ा है c तब भी फलन संतत निकला, और जब c जो आपकी वास्तविक संख्या है वो 0 से छोटी है तब भी संतत निकला, तो फलन R0 में संतत हो गया। फलन का प्रांत क्या था, R0 था, तो अपने प्रांत में फलन संतत हो गया। इन दोनों बातों से आप कह सकते हैं कि फलन अपने प्रांत में संतत है, और जो फलन अपने प्रांत में संतत हो जाता है वह संतत फलन कहलाता है। तो आप कहेंगे अतः फलन fx x नोट इक्वल टू 0 पर संतत है, अर्थात अपने प्रांत R0 में 0 नहीं होता है, R0 पर संतत है, इसलिए ये क्या है, एक संतत फलन है, क्योंकि वो अपने प्रांत में क्या हो गया, संतत हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, उदाहरण नंबर 13, निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। इसके सातत्य पर विचार करते हैं। फलन के दो बिहेवियर दिख रहे हैं आपको, पीछे भी दो बिहेवियर थे, तो आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे। यहाँ पर बराबर 0, x बराबर 0 का केस भी लेना पड़ेगा। एक तो x बराबर 0 पर संततता की जांच करेंगे, एक ज्ञात करेंगे कि जब x 0 से बड़ा हो वो केस ले लेंगे, एक तीसरा केस ले लेंगे जब x 0 से छोटा हो। तो ये तीनों केसों पे हम बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट केस लेते हैं, x बराबर 0 पर सातत्य। पहला देखिए LHL लेते हैं, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच। 0 में h एक छोटी धनात्मक राशि घटाई तो 0 के लेफ्ट साइड में आ गए, तो लेफ्ट लिमिट आ जाएगी। 0 माइनस एच कहाँ पुट करूं? देखिए यहां पर 0 माइनस एच हो गया, इसका मतलब शून्य से छोटा हो गया। कौन? x। कंपेयर करें, f को क्या दिया जाता है x, यहां पर क्या दिया जा रहा है 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच x के बराबर काम कर रहा है, तो 0 माइनस एच जो x है इसका मतलब आपका शून्य से छोटा हो गया, और शून्य से छोटा हो गया तो फलन कौन सा काम में आएगा? x स्क्वायर। जब x 0 से छोटा है तो फलन का मान कितना है? x स्क्वायर है। तो बच्चे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच यहाँ पर फलन को देंगे तो 0 माइनस एच का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, जो कि h स्क्वायर ही हो जाएगा, और h 0 हो जाएगा तो मान सीमा का कितना आएगा बच्चों? 0। सीमा का मान रख देंगे h इक्वल टू 0। RHL देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f में 0 प्लस एच, 0 के राइट साइड में सीमा देख रहे हैं तो RHL आ जाएगी दाईं सीमा,
लिमिट h टेंड्स टू 0। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात है, x क्या हो गया, 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि उसमें h जुड़ गया। तो x 0 से थोड़ा सा बड़ा कहाँ रहेगा, कितना भी बड़ा हो x 0 से बड़ा यहाँ पर दिखा रहा है, तो मान कितना हो गया, x ही हो गया इस स्थिति में फलन का मान। तो यहाँ पर क्या देंगे अपन, x की जगह 0 प्लस h चला जाएगा। यहाँ पर ये वाला फलन काम में नहीं लेंगे, ऊपर वाला फलन काम में लेंगे और आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 0, क्योंकि लिमिट रखोगे तो ये h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फलन का मान f0 पर देखिए x का मान 0 है, x का मान 0 यहाँ पर है तो x की जगह 0 रखा तो ये भी क्या आ गया 0। तो बच्चों ने कह दिया, क्या कह दिया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ये स्टेटमेंट हो गया। अगली कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन हम विचार कर रहे हैं तो पूरे प्रांत में विचार करेंगे। अभी तो x बराबर 0 पे ही बात की है। अब हम कहेंगे कि माना यदि x क्या हो, c के बराबर हो और c किससे, 0 से छोटी राशि हो, जहां c किससे बिलोंग कर रहा है, r से। तो c एक ऐसी वास्तविक संख्या है, c बिलोंग्स टू r, ऐसी वास्तविक संख्या है जो 0 से छोटी है। अब 0 से छोटी है तो इस स्थिति में fx का मान कितना बनेगा, देखिएगा fx का मान अपने को क्वेश्चन बताएगा। x 0 से छोटा यहाँ पे है, fx का मान कितना बनेगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे ये फलन का मान x स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। ऊपर वाला मान जो है x वो काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन लगा दी कि जो हमारा x बराबर c ले रहे हैं वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब सामतत्य की जांच करते हैं इस पे, LHL। अब बताइए फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है, दो घात का बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, संतत होते हैं। निश्चित रूप से संतत निकलेगा बच्चों फलन। अपने प्रांत में प्रांत क्या दे रहे हो इसको, 0 से छोटा, x को 0 से छोटा करके ये इसका प्रांत हुआ किसका, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। देखिए LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन को क्या दिया आपने, फंक्शन को दिया c पर बात कर रहे हैं तो c माइनस एच तो हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो c माइनस एच एक्स की जगह चला जाएगा। h को 0 रखोगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। RHL की बात कर लेते हैं यहाँ पर। RHL इक्वल टू देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। c प्लस h x की जगह चला जाएगा, h 0 रखोगे c स्क्वायर आपकी लिमिट आ जाएगी। इसके बाद फलन का मान, यानी कि फलन का मान किस पर, c पर। फलन का मान c पर x देते हो, x स्क्वायर बना देता है फलन, यानी कि वर्ग उसके स्क्वायर लगा देता है तो c के भी स्क्वायर लगा देगा, क्योंकि ये फलन का व्यवहार है। इसके बाद आप कहेंगे LHL जो है इस स्थिति में वो RHL के बराबर है और इतना ही c पर फलन का मान है, जो कि फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि c आपकी कोई न कोई फाइनाइट वैल्यू ही तो होगी। अब बात करेंगे तो अतः x बराबर c पर फलन क्या हुआ, संतत है, जहां c क्या है, c छोटा है किससे, आपका 0 से। इसी तरह एक केस थर्ड ले लेंगे। केस थर्ड में हम बात करेंगे जब c 0 से बड़ा हो। तो तीसरा केस जब लेंगे तो हम कहेंगे x इक्वल टू c मान रहे हैं हम, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तथा c किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है, मतलब एक वास्तविक संख्या है। तो क्या हुआ, 0 से बड़ी वास्तविक संख्या है आपका c। उस स्थिति में सामतत्य की जांच कर लेते हैं, जहां fx का वैल्यू कितना बनेगा। देखिए fx का वैल्यू x बराबर c 0 से बड़ा हो, x बराबर c 0 से बड़ा हो तो यहां पर फलन
अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जब x 0 से बड़ा होगा तो फलन का मान कौन देगा? f(x) = x हो जाएगा, x² नहीं हो पाएगा। तो हम ये यहाँ पर f(x) की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों? यहाँ पर x रखेंगे और LHL को फाइंड आउट करेंगे। किस पर? c पर बात करनी है, x = c पर। चलिए करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर फंक्शन को देंगे c - h, क्योंकि c के लेफ्ट साइड में सीमा निकालेंगे जाकर। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? f(x) = आपको x दिया गया है, तो जब फंक्शन को c - h दोगे तो भी सामने c - h ही आ जाएगा और h 0 हो जाएगा लिमिट रखते ही, c आपकी लिमिट आ जाएगी। इसी प्रकार RHL = लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को c + h दे देंगे बच्चों, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका c + h ही हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या है? f(x) = x। तो यहाँ पर c + h दोगे तो आगे c + h ही आ जाएगा, h को 0 रखोगे c आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू c पर x तो c पर c, आप कहेंगे LHL जो है वो बराबर है किसके? RHL के, और बराबर कितना है आपका? c पर फलन का मान। अतः फलन x = c पर इस स्थिति में भी क्या हुआ? संतत हो गया। जब c क्या है? c > 0 है। अब इन तीनों केसेस से हम कह सकते हैं, देखिए, जब 0 से छोटा था आपका x तब भी संतत हो गया, 0 से बड़ा था तब भी संतत हो गया, और x = 0 पे भी संतत हो गया, तो पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत हो गया। अतः इसलिए फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। r पर संतत होगा, तो यह क्या हुआ? एक संतत फलन हो गया। एक संतत फलन अपने प्रांत में संतत होता है, और वास्तविक संख्याएं r इस फलन की क्या थी? प्रांत थी, जो कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अगला देखिए, उदाहरण नंबर 14। दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है। ये देखिए बच्चों, ये पीछे स्टेटमेंट वही है जो मैं कई बार दोहरा रहा था आपके सामने। निश्चित रूप से बहुपद फलन अपने प्रांत में संतत होता है। तो इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले एक बहुपद फलन मान लेते हैं। तो माना n घात का बहुपद फलन निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है, क्या प्रकार है? देखिएगा, f(x) ले लेता हूं, बहुपद बनाना है तो x की घातें धनात्मक पूर्णांक होंगी, और इस तरह से बना दूं, कुछ अचर पद होंगे, उनसे मिलकर बनता है a0 + a1 और x + a2 और x²। इसी तरह ये आगे बात बढ़ेगी, और अंतिम पद जो हो जाएगा, n घात का ले रहे हैं तो यहाँ पर an और x की पावर n। ये आपका बहुपद फलन हो गया, जहां a0, a1 ये सब जो an तक हैं वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तथा जो an है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों ऐसा मैंने लिखा है? देखिए, x की धनात्मक पूर्णांक घातें होनी चाहिए, और गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, किसी भी बहुपद की एक खास बात होती है। लेकिन अगर मैंने n घात का बहुपद लिखा है और an अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये n घात का बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि किसी बहुपद की x की मैक्सिमम घात होती है, वही घात आती है। तो यहाँ पर an 0 होने के कारण x की पावर n 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, और ये n घात का बहुपद नहीं रह पाएगा। इसलिए जो an है वो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तभी ये बहुपद बनता है। चलिए, ये आपने फंक्शन एक बहुपद के रूप में मान लिया। तो
और इसको परिभाषित किया गया, इसका प्रांत है पूरा R। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन क्या होता है, ये फलन संतत होता है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो मैं एक C ले लेता हूं जो बिलोंग करता है R से, और उस पे संततता की बात कर लेते हैं। अगर C पे संतत हो गया तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पे संतत कह देंगे। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, देखिएगा। मैं कहता हूं माना एक x बराबर C बिंदु है जो बिलोंग करता है R, इस पर सातत्य जांच करना है हमें। तो करना है तो LHL ले लेते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, C के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो C माइनस h छोटी धनात्मक राशि घटाकर जाएंगे तो फंक्शन को दे देंगे C माइनस h, और C माइनस h देंगे तो हमारा फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू, ये बहुपद है तो जहां जहां x है वहां वहां C माइनस h चला जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ब्रैकेट में क्या जाएगा, पहला पद है आपका a0, दूसरा पद a1 इंटू एक्स, तो a1 इंटू क्या चला जाएगा, C माइनस h, फिर क्या चला जाएगा a2 इंटू C माइनस h का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और आखिरी पद जो क्या बनेगा an कांस्टेंट वैल्यू है और x की पावर n लिखा हुआ है, x की जगह जाएगा C माइनस h, तो C माइनस h का होल पावर n। ये इस तरह से बनेगा बच्चों। फिर हम अगर LHL निकालेंगे तो देखिए कितनी आएगी, LHL इक्वल टू, आपने लिमिट रखी, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, तो h की जगह सीधे प्रतिस्थापन विधि से हम 0 रख देंगे, और 0 रख देंगे तो हमारा बनेगा पहला पद a0 a0 प्लस a1 के गुणा में h 0 हो गया तो C आएगा, इसी प्रकार आगे a2 और इसके गुणा में C स्क्वायर बनेगा प्लस डैश 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 अंतिम पद an और C की पावर n। ये आपकी लिमिट आ गई LHL। इसी प्रकार हम RHL प्राप्त कर लेंगे। तो RHL देखो क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन से बिंदु पे बात करनी है, C पे, तो C प्लस h दे देंगे फंक्शन को, C प्लस h दे दिया भाई। आगे चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुपद में C प्लस h x की जगह चला जाएगा, जैसे कि पीछे C माइनस h गया था, तो प्रथम पद a0 और फिर प्लस a1 के गुणा में जाएगा C प्लस h, और इसी प्रकार फिर a2 और फिर C प्लस h का होल स्क्वायर, और आगे इसी तरह बढ़ते बढ़ते अंतिम पद जो बनेगा an और C प्लस h का होल पावर n, इस तरह से। तो जो RHL आएगी आपकी a0 प्लस a1c प्लस a2 आपका C स्क्वायर एंड डैश डैश, इसी प्रकार चलते चलते अंतिम पद an C की पावर n। देखिए LHL इक्वल टू RHL प्राप्त हुई आपकी। अब फलन का मान प्राप्त कर लेते हैं बिंदु पे। तो FC, देखिए fx इक्वल टू बहुपद है और x की जगह C रख दिया मैंने, तो आगे भी राइट साइड में भी जो वैल्यू है उसमें x की जगह C चला जाएगा। क्या बनेगा, a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर एंड सो ऑन, और आखिर में an लास्ट पद और C की पावर n। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि LHL बराबर RHL बराबर क्या है आपका FC, C पर फलन का मान। और C क्या थी, आपने क्या माना था C को, वास्तविक संख्या। तो यहां पर यह बात सिद्ध होती है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए आपका फलन क्या हो जाता है, संतत है। तो यहां पर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। तो आपने देखा बहुपद फलन अपने प्रांत में निश्चित रूप से संतत होता है। तो स्टेटमेंट अतः बहुपद फलन अपने प्रांत R में संतत है। और मैंने यहां पर R प्रांत लिया था, R में परिभाषित किया था। अगर टुकड़ों में भी बहुपद फलन को परिभाषित करें तो जितना उसका प्रांत है उसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस स्टेटमेंट से आप कह सकते हैं कि वो संतत होना चाहिए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 15।
उदाहरण नंबर 15 एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक फलन आपको दिया गया है। प्रथम चैप्टर में जब आपको फलन पढ़ाया गया था तो इसके ग्राफ सहित आपको ये समझाया गया था। आप उनको वीडियोस को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। ठीक है, असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसके असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने मतलब जहां फलन का ग्राफ टूटता है। याद कीजिए बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन का जो ग्राफ है हमेशा z पर टूटता है, मतलब समस्त पूर्णांकों पर टूट जाता है। मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। देखिए ग्राफ, यानी कि 0 से 1 तक फलन इस तरह से चल रहा है। जैसे ही 1 वैल्यू हुई, फलन ने मान कितना दे दिया था? 1 दे दिया था। तो 1 पर फलन का मान 1 पर पहुंच जाता है यहाँ पर, ये यहाँ मान हो जाता है 1 पर। ठीक है, फिर 2 पर जाते ही फलन का मान कहाँ पहुंच जाता है? 2 पर। यानी कि आप याद कीजिए 1.1 का जब महत्तम पूर्णांक लिया जाता है तो वो 1 आता है। 1.2 का जब महत्तम पूर्णांक लिया जाता है तब भी वो 1 आता है। मैं कहता हूँ 1.999 का भी जब महत्तम पूर्णांक लिया जाएगा तो वो 1 ही आएगा। यानी कि इस वास्तविक संख्या का सबसे बड़ा पूर्णांक ही आंसर आता है। और 1.999 तक की वास्तविक संख्याओं में सबसे बड़ा पूर्णांक 1 है। क्यों? क्योंकि 2 तक तो वो पहुंचा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 2 का महत्तम पूर्णांक लूंगा खुद 2 ही आ जाएगा सबसे बड़ा पूर्णांक 2 तक की वास्तविक संख्याओं में। आगे बात करूं 2.1, इसका महत्तम पूर्णांक क्या आएगा? 2। 2.3, इसका महत्तम पूर्णांक क्या आएगा? 2। इसी तरह ये बात चलती जाती है। तो देखिए 1.1 पर फलन का मान कितना आएगा? 1। 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1। तो फलन इस तरह से चलता रहेगा। जैसे ही 2 दोगे x का मान 2 होते ही फलन का मान कहाँ पहुंच जाएगा? 2 पर पहुंच जाएगा। और 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा उस पर फलन का मान कहाँ वेरीफाई होगा? ये 2 पर ही बना रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो देखिए 2 पर फलन अचानक 1.999 पर तो 1 पर था, लेकिन 2 जैसे ही x का मान हुआ फलन यहां से उछल कर 2 पर चला गया। तो फलन टूटा कहां? आपके 2 पर टूटा। इसी तरह आगे जाके 3 पर टूटेगा। तो यहां पर देखिए 1 पर फलन सीधा उछल के 1 पे चला गया, जब इससे पहले 0 से 1 के मध्य की संख्याओं के लिए कहाँ था फलन? आपका 0 पर ही था। तो फलन जो है पूर्णांकों पे टूट जाता है, यानी पूर्णांकों पे असंतत हो जाता है। आप ग्राफ देखकर ये चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा, मैं कहूँ यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि मैं अगर 2 - h का महत्तम पूर्णांक निकालूं, h क्या है? लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0। h इतनी छोटी संख्या है, इतनी छोटी राशि है कि लगभग 0 है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है h। देखिए 2 - h का मतलब क्या हुआ? 2 - h का मतलब हुआ 2 में से कुछ वैल्यू कम हो गई, 0.00001 भी कम हो गई, तो आपकी वैल्यू कितनी बनती हुई दिखाई दे रही है? 1.99999 इस तरह से दिखाई दे रही है। बताइए 1.999 वैल्यू होगा तो उसका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा? 1। तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा बच्चों? 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूं अगर लिमिट हो h टेंड्स टू 0 और आपको c - h का महत्तम पूर्णांक लेना है तो इस लिमिट को लगाते ही आप देख रहे हैं ये h कहाँ? c - h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c - h की, यानी कि c से जस्ट छोटा हो गया। और c एक पूर्णांक है, तो c एक पूर्णांक है, मान लो z से बिलोंग करता है, तो ये c - 1 वैल्यू आनी चाहिए। बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि 2 - h की वैल्यू कितनी आई? 1। कैसे प्राप्त हुई? 2 - 1। तो c - h, c जब पूर्णांक होगा तो c में से छोटी भी राशि घट गई तो c से पहले वाला पूर्णांक आंसर आएगा। जैसे यहां 2 से पहले वाला 1 कम वाला पूर्णांक आपका आंसर आया। तो यहां पर मैं बात करना चाहूं कि लिमिट हो, आपको दे रखी हो कि h टेंड्स टू 0 हो और यहां पर c + h की वैल्यू कितनी आएगी? तो बच्चे कहेंगे c आएगी। देखिए ये इसी तरह से है, लिमिट
आपका h टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे मैं 2 प्लस h की बात करूं तो 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग 2.1 भी होगा तो महत्तम पूर्णांक का मान कितना आएगा, 2, इसलिए यहाँ पर 2 ही आ जाता है, पिछला पूर्णांक नहीं, खुद स्वयं पूर्णांक आ जाता है। तो यहाँ पर अगर c पूर्णांक है तो c प्लस h की का महत्तम पूर्णांक लेते हो तो कितना आता है, c, और फिर उसमें लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि h तो उसके अंदर है ही नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। f(x) इक्वल टू आपका दे रखा है, f(x) इक्वल टू आपका ये महत्तम पूर्णांक दे रखा है, ठीक है, ये फलन है, आपका फलन है। तो इस पर बात करते हैं कि माना C बिलोंग्स टू Z, C बिलोंग्स टू Z, तो C क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। Z किसका समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। तब x बराबर C पर सातत्य जांच ये कर लेते हैं। अब देखिए मैं C बिलोंग्स टू Z कर रहा हूं, अगर C पर फलन संतत हो गया तो प्रत्येक Z पर प्रत्येक पूर्णांक पर संतत कहलाएगा, और अगर C पर फलन असंतत हो गया तो किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं हो सकता, मतलब असंतत हो जाएगा। तो यहां से अपन LHL निकालते हैं C पर। देखिए LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। फंक्शन को क्या दिया जाएगा, C पर बात करनी है, x बराबर C पर सातत्यता की जांच कर रहे हो तो C के लेफ्ट साइड में जाने के लिए छोटी धनात्मक राशि घटा देंगे और फंक्शन को दे देंगे C माइनस h। आगे बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा, जब फंक्शन को x देते हो तो वैल्यू क्या आती है, x का महत्तम पूर्णांक। जब फंक्शन को c माइनस h दोगे तो c माइनस h दिया तो c माइनस h का महत्तम पूर्णांक। बच्चों अभी आपको बताई थी लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h की वैल्यू कितनी आती है, महत्तम पूर्णांक की अभी बात हुई थी, c माइनस h की वैल्यू c माइनस 1 आ जाती है। क्यों आ जाती है, अब महत्तम पूर्णांक घट गया, क्यों आ जाती है, क्योंकि c में से h घट गया तो c से छोटा हो गया, तो इससे पिछला पूर्णांक आंसर आएगा, और पिछला पूर्णांक कैसे मिल सकता है, 1 घटाकर। तो यहाँ पर अब लिमिट रखने से c माइनस 1 ही वैल्यू इसकी बनी रहेगी। RHL की बात कर लेते हैं बच्चों। RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को c प्लस h आपने दे दिया, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया आपका। यहाँ पर महत्तम पूर्णांक किसका निकालना है, c प्लस h का निकालना है। और मैं बात करूँ यहाँ पर c प्लस h के महत्तम पूर्णांक की, तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये वैल्यू कितनी है, c कोई पूर्णांक है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये 10 पॉइंट समथिंग, अगर c बराबर 10 हो तो ये 10 पॉइंट समथिंग बन गया, और 10 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो उसका महत्तम पूर्णांक कितना आएगा, उसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, 10 है, तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, आपका c है, और c में h है ही नहीं, तो लिमिट लगाने से भी वैल्यू कितनी आएगी, c ही रह जाएगी। देखिए अब फलन के मान की बात करें तो वैसे तो f को c दोगे तो c का महत्तम पूर्णांक c क्या है, z है, और ये खुद पूर्णांक है तो वैल्यू c ही आ जाएगी, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। आपकी जब LHL RHL के बराबर ही नहीं निकल कर आ रही है तो फिर पहले ही फलन असंतत हो चुका है, किस पर, c पर, और c क्या है, पूर्णांक। तो आप कहेंगे अतः LHL जो है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन f(x) x बराबर c पर असंतत है, और c क्या था, आपका पूर्णांक था, सभी पूर्णांकों को रिप्रेजेंट कर रहा था, अर्थात फलन f(x) सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होगा, ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप इन उदाहरणों को कर पाए, ध्यान से, बड़े ध्यान से इनको नोट डाउन कर इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।